मेरा नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर च कोई ना कोई काम करते ही रहते थे। नहीं लेकिन माशाल्लाह हेल्प करते हैं मेरे किचन में, अगर कोई पार्टी में घर खाना बना रहे हो तो साथ सैंडविच बना नहीं तो कहना कभी आप बीमार हो तो इन्होंने कभी कोई चाय बनाकर मेडिसिन आपको दी है? जी बहुत दफा मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे पता है ना लेके आते हैं चाय, ठंडवाई का टाइम हो गया चाय ले लो फटाफट। मैं लोगों को पैगाम देना कईयां नूं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰੀ ਮਨ ਪੀ ਲੈ। ये तो अच्छे हैं बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों के फीडर भी रात को जब बच्चे उठते हैं तो फीडर क्या बनाते थे, मैं तो सोई रहती थी तो मैंने कभी मुझे खाया भी नहीं, तो बच्चे ने फीडर पीना चाहते थे, दूध गर्म किया बच्चे का फीडर लिया बच्चों को देख कर लिटा के, और माशाल्लाह ये रात को जब भी आंख खोलती है जाते हैं बच्चों की, मुझे इतनी फिक्र नहीं होती, बच्चों के कमरे चेक करते हैं सर्दी तो नहीं लग रही गर्मी तो नहीं लग रही, तो ये तो माशाल्लाह इतना घर में ख्याल करने वाले मेरा भी और बच्चों का भी। ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਗੇ? नहीं नौबत कभी नहीं आई, इतनी दूर तक नौबत कभी नहीं आई। नहीं वो मैं सोच रही हूँ पहले तीसरी गई थी तो मैं आ गई तो मैंने नहीं जाना। नहीं मेरी हिसाब ला लो कि 11 साल एक दफा बेगम नाल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ 10-11 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਣ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਵੱਡੇ, यानी मिठा मेवा बेरी देवे तो मोड़ भी बट्ठे खावे, दीन इस्लाम मन वाला मोड़ बेरी बन जाए। यानी जितनी बर्दाश्त ज़्यादा है ना इंसान च उन्नी कामयाब लाइफ होगी। मेरे में कोई भी मसला बनता मैं बर्दाश्त करना तो फिर अगले दिन अल्लाह अच्छी मंजिल से मैं तरक्की देता है। जेड़ा बंदा अदमे बर्दाश्त का शिकार हो जाता कि भाई जिस तरह की धड़ से कई तनकीद की थी मगर तुसी अदमे बर्दाश्त का शिकार नहीं होए, तुसी तनकीद को बर्दाश्त किया क्योंकि होंदा है दो रस्ते ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖਣੀ, ਅਨਲਾਈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ। ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅੱਛੇ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ, ਆ ਫੋਨ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, घर की लड़ाई होती है ये होती और ही होती तो फोन कर देती हैं। मैं पैगाम दूंगा सभी को, देखिए ये मियाँ बीवी और इनका पूरी दुनिया ने देख लिया रवैया कितना अच्छा है, तो हम क्यों कहते हैं कि मर्द सख्त होते हैं या औरतें सख्त होती? कोई सख्त नहीं होता, आपके रवैये उसको सख्त बना देते हैं। आपको चाहिए कि रवैये इस तरह के रखें कि आपके घरों में माहौल इस तरह का हो कि कभी तो कभी अगर सख्ती भी आ जाए जब दूसरे को बर्दाश्त कर दो। एक डबल तारा ने अगर एक तार गर्म हुई दूसरी ठंडी रहे फिर बल्ब चलता रहेगा, एक तार ठंडी है तो दूसरी गर्म है तो पक्खा चलता रहेगा। अगर दोनों गर्म हुई पक्खा सड़ जाना, दोनों गर्म हुई तो कैमरा सड़ जाना, दोनों गर्म हुई तो मैक सड़ जाना, ये चीज़ा बन जानिया। मगर कहते ने कि जो मियाँ बीवी दी दोवें तारा गर्म होंगे फिर मियाँ बीवी का कुछ नहीं जाता मगर बच्चे हो गए, बच्चों माँ मिलती ना बाप मिलता है और मियाँ खाम और लग जाती है, औरत में और लग जाता है। मगर नुकसान मैं पैगाम दूँगा कि 4 बच्चे हैं मेरे चंद के 10 सर हो गया, देखें कितना वो प्यार से दोनों मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा तकी साहब एक और बड़ी प्यारी मजबूरी कि कुर्बानी का गोश्त जो बनते कि बेगम बनती है हिस्से बनाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारा ही बनना चाहिए क्योंकि इस कुर्बानी हमेशा पाकिस्तान करी दी है, अमेरिका भी करी दी है, तो इतने तो ओबियसली खाने भी है लेकिन हम तो काफ़ी कुर्बानी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये इतनी क्या बेगम ने भी मैं अपने बहुत अकल नहीं है तुसी अपने बहुत कर दे नहीं, हम तो कहते हैं बस आ जाओ ले जाओ, उसे कोई आए सही ले जाए, हम तो देने के लिए तैयार बैठे। ये पैगाम है पूरी दुनिया को मेरे चैनल पे कि देखें ऐसे होने चाहिए घर में मर्द और औरत के जो ये छोटी छोटी बातों से घरों में लड़ाई होती कि तू अपने बहुत अकल दिता है, मैं वो गल्लां मुआशरे च घरों दे विच ने सिस्टर ये बड़ी औरतों में बात आ गई है कि मैं अपनों में ज्यादा भेजूं या तुम अपने नहीं, वो भी आपके अपने समझे आप उसके अपनों को देना अल्लाह वास्ते है, लड़ाई के लिए
बस देना और अल्लाह वैसे वास्ते भी किसी जो अपना घर में है। कंट्रोल है वो औरत का होना चाहिए घर हाँ तो जी। लेन देन का बंदा को उसमें दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए किचन में क्या हो रहा है, किसके घर क्या जा रहा है, हाँ शोकर जी। में क्या आया था क्या गया है, इन चीजों से बंदे को दूर रहना चाहिए। उसका काम है कमाना और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना। इस्लाम ने भी यही कहा कि घर में अल्लाह ने औरत को हुक्मरानी दी है, बाहर मर्द को, बिल्कुल। मर्द जब घर आ जाए तो फिर औरत जो है ना उसके ताबे। और मैं तो बड़ा माहौल से मुतासर हूँ कि आपका घर में इस तरह का प्यार मोहब्बत रवैया, और 10 सालों में कोई एक नफरत नहीं आई। कोई लोगों को तो यही पता आज तक था कि ये इनकी एक माँ हुई शादी। मैं जो लोगों की बातें आपको बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ कि ये लोगों को पता लग गया कि 10 साल पुरानी शादी है। और ये आज सिर्फ वो क्लिप आपने बताया कि इधर बनाकर इन्होंने अपलोड और कर दिया। अब वो नौबत तो ऐसी भी आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार करने वाले भी बहुत है, लेकिन अब अपनों में ऐसे भी बहुत आ गए हैं कि कहते हैं कि हमें किसी को बताते हुए शर्म आती है कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। नो, ये तो जो भी कोई बात करता है, मैं तो नेक के लफ्ज़ कह देना कि बुरा बंदा मैं लबन टुरिया तो मैंने बुरा लबा ना कोई, जद मैं अंदर चाहती मारी तो मैं तो बुरा ना कोई। हर इंसान को अपनी तरफ देखना चाहिए कि कोई किसी की नज़र का हिसाब नहीं लगा सकता ये क्या किस नीयत से देख रही, कोई किसी का दिल का हिसाब नहीं लगा सकता कि इसके दिल में क्या है, ये अल्लाह के पास मामला है। मगर आपने लोगों को अपने ज़हन में ये रखना है, हमने पैगाम ये दिया है कि आप मियाँ बीवी जो है अपने घर में इस रिश्ते से रहें कि दुनिया को पैगाम जाए कि ये निकाह जो बंधन है ये इतना मजबूत है कि ये आखिरी दम तक इंसान के अंदर प्यार काम नहीं होने देता। अक्सर लोगों में मैंने देखा है कि ये शादी अगर बेटा पैदा होता है ना तो लड़के बड़ा सत्तार चे जानू आपको कुछ ला कर दूँ कुछ खिलाऊँ आपकी हुई है, तो जे बच्ची पैदा नहीं तो भी नहीं ठीक, मैं काम पे जा रहा हूँ तो मेरा जो ना छुट्टी नहीं मिली। ये है दोगलापन कि अपनी बीवी के साथ अगर बच्चा पैदा हुआ है तो इनका प्यार और तरह का होता है, अगर बेटी पैदा हुई तो और तरह का होता है। तो आप उधर रहते हैं अमेरिका में, तो आप बताएं भी ये गोरे क्या बेटी बेटे में कोई फर्क करते हैं? कोई फर्क नहीं करते, ये कोई फर्क नहीं करते। बच्चा बच्चा है बेसिकली, अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह की तरफ नेमत है। बेटी ज़्यादा बड़ी नेमत है, आप सल्लल्लाहु की बेटी थी हाँ बेसिकली। जी। तो ये तो जहालत वाली बातें हैं, इस्लाम से पहले वाली बातें थी और लोग दोबारा जिंदा कर रहे हैं, टोटल जहालत वाली बातें। इस्लाम तो दूर है इस मामले से। तो खुदाया ऐसा ना करें जो करते हैं, उनसे मिन्नत है, गुजारिश है कि बेटी अल्लाह की रहमत है। हाँ जी। बेटी बेसिकली अल्लाह की देन है, हमारे नबी की बेटियां थी, तो बेटा नहीं था, बेटा जो वफात हो गया। तो इस तरह जो करते हैं अल्लाह ने माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। और हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है, तो इन्हें सारा प्यार जो बेटी से है। और अगर देखा भी जाए माशरे में, आप कहीं पे भी देख लें, जो माँ बाप का ज्यादा ख्याल करती हैं वो बेटियां ही करती हैं। बेटे इतना माँ बाप का नहीं करता जितना बेटियां अपने माँ बाप से प्यार करती हैं। हमारी बच्ची है, जो बेटे हैं वो अगर मुझे कुछ और तबीयत खराब हो तो वो उस तरह फिक्र नहीं करते। बेटी होती है मामा क्या हो गया, बार बार पूछेगी, दुआ करेगी। तो अभी से छोटे छोटे अभी से पता चलता है बेटे की और बेटी की मोहब्बत। तो ये बड़ा जुल्म है जो लोग यहाँ पे बेटियों से प्यार नहीं करते और ये अल्लाह के साथ भी करते हैं और अपने बेटियों के साथ भी। तकी साहब वो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲ नहीं नहीं, मेरी आईडी है ये आमिर खान वर्जीनिया, तो मैं बेसिकली तफसीर करना कुरान की पढ़ाई। अच्छा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मेरी जो क्लासा होंगी हैं ऑनलाइन होंगी हैं जूम पे, तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी करता हूँ। तो टिकटॉक पे उसमें क्लिप निकाल के किसी आयत का तर्जुमा लेके जो इंटरेस्टिंग आयत है उसकी तफसीर बेसिकली वो डालता हूँ। देखिए नाज़रीन, हर तस्वीर के दौर पर आप अपने घर में बैठकर खाली सूरत फातिहा का एक लाइन नहीं पढ़ते। और तकी साहब का ये पैगाम मैंने पहले भी सुना था मगर मैंने आपके सामने पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं कुरान मजीद की तफसीर का क्लिप उठाता हूँ। आप बताएं कि आपने तो कभी सुबह उठ के कुरान खोलने की भी हिम्मत नहीं की। तो ये आदमी आपके सामने हैं और आप किसी के बारे में राय कायम करने से पहले उनकी ज़िंदगी मियाँ बीवी की एक ज़ाती लाइफ है, उन्होंने अपना जवाब खुद देना। मगर आप बताएं कि आप इनकी तरह एक ऐड कभी आपने टिकटॉक पे डाली, कभी स्नैप पे डाली, पढ़ के आपने कभी फेसबुक पे डाली, कभी ये जो नए जदीद ज़राए अबलाग आए हैं, दुनिया तक ऐपें आई हैं पैगाम पहुँचाने के लिए, कभी आपने एफर्ट की हो इस्लाम के लिए, कभी आपने कोशिश की हो कि दुनिया में हमारा जो पैगाम है उसमें अवेयरनेस आए, ये पहुँचे। मैं आई सलूट यू कहता हूँ तकी अहमद साहब को कि उन्होंने
کہ اپنے کاروباری مصروفیت میں بھی، آئلی زندگی میں بھی رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے اپنا یہ مجھے لفظ بتایا کہ میں قرآن کی یہ خدمت کر رہا ہوں. بھائی قرآن مجید گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے، یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. بلی گنی بلوا یاد، آپ کو اگر ایک حدیث بھی یاد تو اس کو آگے پہنچائیں. تقی صاحب میں بڑا آپ سے یہ خوش ہوا کہ آپ نے یہ پیغام اتنی مصروفیت امریکہ میں رہ کر اور پاکستان میں جب آتے ہیں ایک ماہ کے لیے پھر بھی مصروف، آئلی زندگی میں بھی رہ کر آپ دین کا کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. یہ مدنی صاحب ذمہ داری ہے ہماری. بہت اچھا، بہت اچھا. یہ ذمہ داری کون کرے گا؟ اچھا جب آپ کے ساتھ وہ مفتی تقی سوانی لگا تو آپ کو کیسا فیل ہوا کہ میں مفتی بھی بن گیا؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا، مجھے تو اپنے آپ پہ رشک آیا کہ میں مفتی بن